हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सार क्या होता है, यानी स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप क्या होती है। तो देखो, जब भी आप मेडिसिन केमिस्ट्री को शुरू करोगे ना, तो आपको सार यानी स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा काम आने वाला है आगे। तो हम इसको पहले ही इसको समझ लेते हैं क्या होता है, क्या है ये। ठीक है, तो देखो, नाम से समझ आ रहा है स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, यानी स्ट्रक्चर जब चेंज होगा तो उसकी एक्टिविटी भी चेंज होगी। ठीक है, तो उसके बीच का जो रिलेशनशिप होगा, यानी जब स्ट्रक्चर, सपोज आपके पास कोई स्ट्रक्चर है, हमने इसको चेंज कर दिया। ठीक है, और जब चेंज करने के बाद क्या होगा, उसकी एक्टिविटी चेंज होगी। ठीक है, जब तो उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इसके बीच में जो रिलेशनशिप है उसी को बोलते हैं स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। तो डेफिनेशन क्या है, सार इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूलर एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी। तो जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, तो जब उसको हम चेंज करते हैं और उसकी उस चेंज होने के बाद क्या होता है, उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी चेंज हो जाती है। ठीक है, और इसको जो डिस्कवर किया था क्रोम ब्राउन और फ्रेजर इन 1865 में। और उसका एम क्या है, तो एम क्या है इसका, दिस अलाउज मॉडिफिकेशन ऑफ इफेक्ट और द पोटेंसी ऑफ द बायोएक्टिव कंपाउंड बाय द चेंजिंग इट्स केमिकल स्ट्रक्चर। तो जब हम इसका केमिकल स्ट्रक्चर चेंज कर देंगे तो उसमें मॉडिफिकेशन होगा। ठीक है, और अब जब हम उसका केमिकल स्ट्रक्चर चेंज करते हैं तो उसकी पोटेंसी भी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, कई केसेस में पोटेंसी इंक्रीज भी हो जाती है और कई केसेस में पोटेंसी क्या है, डिक्रीज भी हो जाती है। तो इसका जो बायो एक्टिव कंपाउंड है, तो वो भी चेंज कर, जब उसका केमिकल स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा तभी वो क्या होगा, उसका बायो एक्टिव है, जो एक्टिविटी है बायो एक्टिविटी, वो भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा MC मीन्स मेडिसिन केमिस्ट्री यूज एज अ टेक्निक्स ऑफ chemical synthesis to insert and new chemical groups into the biomedical compound and test the modification for biological effect। यानी जो मेडिसिन केमिस्ट्री है वो हम उसमें करते क्या है, देखो, जो भी हमारे पास कोई नया केमिकल है तो हमने उसको सिंथेसाइज किया। ठीक है, और उसको जो ग्रुप है वो अलग, हमें जैसे फंक्शन ग्रुप होते हैं उसको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, यानी उस ग्रुप को हटा के दूसरा और कोई और ग्रुप हम ऐड कर देते हैं। तो उस वजह से क्या होता है, उसका केमिकल स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है। जब उसका केमिकल स्ट्रक्चर चेंज होगा तो उसके बायोलॉजिकल इफेक्ट है वो भी चेंज हो जाएगा, यानी उसका बायोलॉजिकल इफेक्ट भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप स्टडीज aim to identify and specific structural characteristics of the compound that are associated with its biological activity। देखो, इसमें हम क्या करते हैं, जो सार का मेन मेन जो मोटिव है वो क्या होता है, देखो, इसमें जो भी हमारे पास स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होगा उसको आइडेंटिफाई करते हैं। अब स्पेसिफाई क्यों होगा वो, क्योंकि उसका जो एक्शन है हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम पर, इसलिए वो स्पेसिफिक हो जाता है। ठीक है, अगर वो हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम पर असर दिखा रहा है, जैसे हमें ड्रग चाहिए वैसी मिल रही है, तो वो क्या होगा, हमारे लिए अच्छा होगा। ठीक है, तभी हम उसको बॉडी के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं ना, जब उसका स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होगा और वो हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम से क्या हो सकती है, मीन्स जो उसकी ठीक करने की पावर है, अगर वो उसकी होगी तो हम उसको लेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल में क्या है इसके, एंटी माइक्रोबियल्स एक्टिविटी, टॉक्सिसिटी, एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम इनिबिटर हम यूज। ठीक है, और देखो, जब हम स्ट्रक्चर चेंज करते हैं तो हमारे पास ये केमिकल्स कंपाउंड बनते हैं। ठीक है, यानी उसका एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी भी हो सकती है, टॉक्सिसिटी भी इफेक्ट कर सकता है वो। ठीक है, एंजाइम इनिबिटर एक्टिविटी भी क्रिएट कर सकता है वो। तो ये होता है जब हम उसकी स्ट्रक्चर को चेंज कर देते हैं। देखो, हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो इस एग्जाम्पल में क्या दिया है, हमारे पास एक स्ट्रक्चर है जैसे नोर एपिनेफ्रिन। तो नोर एपिनेफ्रिन में हमारे पास एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इसका ये स्ट्रक्चर होता है। तो हमारे पास फॉर एग्जाम्पल जो यहाँ पे और यहाँ पे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा और बीटा पोजीशन। ठीक है, तो ये हमारे पास स्पेसिफिक, अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ी है तो आपको पता होगा कि इस पोजीशन को हम अल्फा बोलते हैं, उसको बीटा बोलते हैं। ठीक है, और ये हमारी एरोमेटिक रिंग है। तो हमें इन स्पेसिफिक जगहों पे, यानी इन स्पेसिफिक पोजीशंस पे अगर हम उसको चेंज करते हैं, यानी हम यहाँ पे कोई ग्रुप ऐड करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, तो अभी हमारे पास ये स्ट्रक्चर है नोर एपिनेफ्रिन का। तो जब हम नोर एपिनेफ्रिन में स्ट्रक्चर में चेंज करते हैं तो क्या होगा, देखो, पहला हमने जो चेंज किया है, ठीक है, हमें इसी कंपाउंड में चेंजेस लाए हैं कुछ। तो पहला हम जब चेंज किया तो हमने यहाँ से OH ग्रुप को हटा दिया। देखो, यहाँ पे OH ग्रुप नहीं है। ठीक है, हाइड्रोक्सी को हमने
उड़ा दिया यहाँ से, तो हमारे पास क्या केमिकल बन के आया, नया हमारे पास क्या बना, फिनाइल एफिनिन। तो हमारे पास स्ट्रक्चर बन गया फिनाइल एफिनिन का, ठीक है। तो इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सारी चेंज हो जाएंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट हमने इसमें इसी स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन किया। हमने क्या मॉडिफिकेशन किया इसके अंदर, यहाँ पे हमने जैसे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगे हुए थे, तो इसमें से एक हाइड्रोजन को हटा के CH3 ग्रुप हमने इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास जब हमने CH3 उसमें ग्रुप ऐड किया तो ये एडेनिन बन गया, ठीक है। तो नेक्स्ट जब हमने यहाँ से दोनों ग्रुप को हटा दिया, ठीक है, OH ग्रुप तो हमने बिल्कुल भी नहीं है, तो हमने सारे इसमें से OH ग्रुप हटा दिए, ठीक है। तो ये एम्फेटामीन बन गया, ठीक है। तो देखो जब हम किसी ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इसी चीज़ को बोलते हैं पहले तो जो सार क्या होता है, यानी हमने एक ग्रुप के अंदर जैसे हमने हमें यहाँ पे अल्फा पोजीशन पे कुछ और लगा दिया, ठीक है, और जैसे हमने यहाँ पे OH हटा दिया तो क्या बनेगा, तो इसी चीज़ को बोलते हैं सार, यानी स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। जब हमने इसका स्ट्रक्चर चेंज किया तो उसकी एक्टिविटी भी अपने आप चेंज हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक है कि हमें सार की स्ट्रक्चर जो सार है स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप है उसकी नीड क्यों पड़ी। देखो जो पहला हमारे पास है कि जो देखो स्टडी ऑफ अ सार इज मेनली डन बाय लीड ऑफ मॉलिक्यूल, यानी जो हमारे पास अगर हमने कोई स्ट्रक्चर का मॉडिफिकेशन किया है तो उसमें क्या होगा, उसकी सब प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी, ठीक है। जब प्रॉपर्टीज चेंज होंगी तो क्या होगा, once a lead molecule is found or identified, a series of analogues are synthesized, यानी जब हमने कोई एक मॉलिक्यूल लीड कर लेते हैं यानी आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो हमारे पास सीरीज ऑफ एनालॉग सिंथेसाइज, यानी हम उसके आगे और भी केमिकल्स कंपाउंड को सिंथेसाइज कर सकते हैं। और जो स्ट्रक्चर होते हैं ये हमें इसमें क्या करते हैं, न्यू इफेक्ट दिखाते हैं, फार्माकोलॉजिकल न्यू इफेक्ट ये शो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज यूज टू डिटरमाइन द फार्माकोफेज अनवांटेड साइड इफेक्ट, ठीक है, यानी उसमें इसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं अनवांटेड साइड इफेक्ट्स, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा डेवलपमेंट और न्यू ड्रग दैट हैज इंक्रीज एक्टिविटी। हम इसमें काफ़ी सारे ड्रग भी ऐसे जो डेवलप कर सकते हैं जिसकी एक्टिविटी ज़्यादा हो, ठीक है। जब हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं तो काफ़ी सारे हमारे पास मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिसकी एक्टिविटी ये जो उसकी जो पोटेंसी है ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टू डिटरमाइन सेम डिफरेंट एक्टिविटी फ्रॉम एग्जिस्टिंग ड्रग, यानी हमारे पास कोई ऐसी ड्रग है जो कि सेम एक्शन दिखा रही है, ठीक है, तो हम उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, उसकी जगह ले सकते हैं, तो हम इसमें भी इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है टू फ्यूवर अनवांटेड साइड इफेक्ट, हम अपने साइड इफेक्ट को कम करने के लिए भी सार का यूज़ करते हैं, ठीक है। सो ये था आज का हमारा टॉपिक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।